उन्होंने पूछा है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। ये लाइन अक्सर ही आप लोगों ने सुनी भी होगी, कही भी होगी। इसका स्थूल अर्थ केवल नहीं होता है, इसका सूक्ष्म अर्थ भी होता है। स्थूल अर्थ तो सब समझ ही रहे हैं, सबको जिनको हिंदी आती है वो समझ ही रहे हैं कि भूख लगी होगी तो पहले खाने की तलाश में जाएंगे, भगवान का नाम बाद में लेंगे। कौन पूजा में 10-15 मिनट लगाए, आधा घंटा, हमें तो भूख लग रही है, पहले खा पी ले। मगर घर के लोग कहते थे कि पहले भगवान का भजन करो बाद में खाना, झूठे मुंह थोड़ी ना खा लोगे। तो पहले बिना कुछ खाए पिए नहा के पहले भगवान का भजन करो, बाद में भोजन। और गुरु ने भी सबको यही बताया, पहले भजन फिर भोजन। तो संसार में लोग बाहर की भूख को ही जानते हैं, लेकिन इसका सूक्ष्म अर्थ बहुत अच्छा बताया जाता है कि हमको माया की भूख है। तो जब तक हमको माया की भूख है तब तक हम भगवान का भजन कर नहीं सकेंगे। हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए। केवल पेट की भूख नहीं होती है, मन को तरह तरह की भूख होती है, नाम की, यश की, कीर्ति की, लोभ लालच संपत्ति की। कितनी तरह की भूख है मनुष्य को। 10 इंद्रियों के 10 विषयों को पाने की भूख होती है। तो जिसके अंदर में ये माया की भूख है तो वो भगवान का भजन नहीं कर सकेगा। भगवान का भजन वही कर सकेगा जिसको माया की तरफ से भूख नहीं है। जो माया की तरफ से तृप्त हो चुका है वो भगवान का भजन करेगा। बाकी जो विषय विकारी लोग हैं, उनको विषयों की, विकारों की, सबकी भूख है, मायावी लोग हैं, उनको माया की भूख है। उनका मन कहाँ लगता है सत्संग में, उनका मन कहाँ लगता है पूजा पाठ में। और भगवान की पूजा भजन करते भी हैं तो भगवान के लिए करता है क्या कोई? अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो जिसको भी माया की भूख है वो भगवान का भजन नहीं कर सकेगा। भजन वो होता है जिसमें भज मन, हमारा मन भजे, और जो हमारा मन था वो भाग जाए, चला जाए, मन अमन हो जाए। तू करता तू रहा, मुझ में रही न मुँह, मेरे अंदर मैं ना बचे, वो भजन है। हम जिसको याद करें, जिसका सिमरन करें, राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन भय, तो सिमरन कहिए सोए। तो जो भगवान का भजन करता है और भगवान को ही प्रकट कर लेता है, अपने को गुम करता है, वो होता है भजन। आपने कोई भजन गा लिए, कई बार कीर्तन होते हैं, लोग बहुत सारे भजन गाते हैं, कभी देवी जागरण, कभी ऐसा होता है उसमें तो बहुत भजन गाए जाते हैं, कई कई घंटे तक चलते हैं। तो वो भजन करने से उनकी माया की भूख खत्म हो गई क्या? जो भजन करने वाले हैं उनको माया की भूख तो और लगी है कि इतना चढ़ावा चढ़ गया, और चढ़ना चाहिए था, जितने ज़्यादा लोग आते उतना ज़्यादा मुझे चढ़ावा मिल जाता। और आयोजन करने का वो पहले से ही कितना लाखों रुपया ले लेते हैं, कथा करने का, भजन करने का। तो मुफ्त में कोई करता है क्या? माया की भूख है, माया को पाने के लिए भगवान का भजन अगर करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, तो वास्तव में वो भजन नहीं है, वास्तव में वो कथा नहीं है। वो तो उनकी उदर पूर्ति का एक साधन है, इंद्रियों को तृप्त करने का साधन है, अपने को माया में सुखी और माया में संतुष्ट करने का एक उनका साधन है। भगवान का भजन थोड़ी है। भगवान का भजन तो होता है कि आपका मन पिए, आपका मन इन वचनों को पिए और तृप्त हो जाए। ब्रह्म ज्ञान के लिए कहा जाता है कि पहले इसको राजयोग कहा जाता है। पहले राजा लोग जाते थे, अपना राज्य जब बेटा बड़ा हुआ उसको सौंप के चले जाते थे। साधारण लोगों के लिए भी नियम था, 50 साल की आयु के बाद आप वानप्रस्थी हो जाओ, सारे घर की जिम्मेदारियां सब अपने बाल बच्चों पे सौंप दो और आप अपना मन भगवान की ओर मोड़ लो। सभी के लिए नियम था। लेकिन बाकी सब लोग, अगर उनको अभी जिम्मेदारियां हैं, मोह है या माया की भूख है, तो उसी में लिप्त रहते थे।
ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जिसको अंदर में तृप्ति आती है वो छोड़ पाता है। तो ये राजयोग कहा गया कि जो राजा है वो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब पूरे देश का या एक कस्बे का एक ही तो राजा होगा, बाकी सब लोग तो राजा नहीं कहलाएंगे। तो क्या केवल एक को ही अधिकार है ब्रह्म ज्ञान लेने का, बाकी सबको नहीं है क्या? हर एक अपने अपने घर का राजा है, तो हर एक को अधिकार है ज्ञानवान बनने का। फिर हर एक अगर अपने को तृप्त कर लेता है तो वो राजा कहलाता है। जिसको कुछ चाहिए तो वो राजा होते हुए भी राजा नहीं है, वो भिखारी है, क्योंकि वो डिमांड करता है, वो किसी से कुछ चाहता है। लेकिन राजा का मतलब है रजा हुआ, जो तृप्त है वो राजा है। तो जिसका मन इंद्रियां तृप्त होंगी वो राजा बनेगा, और राजा बन के वो ब्रह्म ज्ञान को ले सकेगा, ज्ञानवान हो सकेगा। हमको माया की भूख है तो हम तो उसी के पूरा करने में सब लिप्त हैं। कौन सत्संग में कितना आ पाता है? गिने चुने लोग आते हैं। करोड़ों अरबों खरबों की जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से सच्ची तरह से भगवान का नाम कौन लेता है? पूजा करते हुए, मंदिर जाते हुए तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, कथा कीर्तन सुनते भी बहुत दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। तो क्या वो सब ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, तृप्त हैं क्या? वो सब रजे हुए हैं? सबके अंदर माया की भूख है, माया किसी ने छोड़ी नहीं है। कानों का रस सुन लिया और उसके बाद अपने जीवन दैनिक जो उनकी दिनचर्या है उसमें लग गए। राग द्वेष खत्म नहीं होते, विषय विकार खत्म नहीं होते। तो किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? मंजिल तुम्हारी थी परमात्मा को पाना, और मन किस तरफ जा रहा है? माया की तरफ, माया के सुखों की तरफ। भगवान माया के दुखों को मुझे ना दे, मेरे पास ना भेजे, सुख भेज दे। और जिसको माया चाहिए वो सब ज्ञान ध्यान की बातें सुनना भी नहीं चाहेगा, सारे साधन कोई करना भी नहीं चाहेगा, कोई से कहेगा भी तो भी वो नहीं करेगा। एक संत बैठता था, उसका आश्रम था, बड़ा उसका मान सम्मान होता था, वो खुद भी भगवान की भक्ति में रहता, सबको भगवान की भक्ति सिखाता था, भक्ति कराता था। उसको लोग आके प्रणाम करते, उसको चढ़ावा चढ़ाते थे। थोड़ी दूरी पे कोई बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पे सब मज़दूर जाते थे मज़दूरी करने के लिए। तो 2-3 मज़दूर जो थे आपस में मित्र, वो रोज़ देखें संत को, इसको तो बड़े मज़े ही मज़े हैं, इसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसको तो बैठे बिठाए सब मिल रहा है। हम लोग देखो कैसे सारा दिन मज़दूरी करते हैं, पत्थर कूटते हैं, ईंट गारा सब सीमेंट, इन सब में हमारा मेहनत में जाता है समय, तब जाके शाम को मज़दूरी मिलती है। इसका भाग्य तो बड़ा अच्छा है। ऐसे आपस में बातें करते हुए वो लोग रोज़ देखते थे, रश्क करते थे, थोड़ा ईर्ष्या भी करते थे, और कभी अपने भाग्य को कोसते भी थे, जाते थे ऐसे। संत को पता चला एक दिन कि ये जो 3 दोस्तों का जो ये ग्रुप है, ये जो जाता है मज़दूरी करने, ये इस तरह से बातें करता है, इसके मन में ये भाव है। संत ने उन तीनों को एक बार जब जा रहा था मज़दूरी करने, वो लोग का पूरा ग्रुप, तो उनको बुलाया अपने पास, अपने किसी शिष्य के द्वारा। पहुंच गए भी, संत ने बुलाया, कहिए। तो कहा देखो तुम लोग मज़दूरी करने जा रहे हो, दिहाड़ी मज़दूरी करते हो, आज के दिन की तुमको दिन भर में कितनी मज़दूरी मिलेगी? तो उन्होंने बताया दिन भर के हमको इतने रुपए मिलेंगे। तो संत ने कहा कि आज वहाँ मज़दूरी करने नहीं जाओ, आज तुम जो मैं कहूँ वो काम करो, और तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। जो मज़दूरी तुमको वो ठेकेदार देता, वहाँ का मालिक देता, वो शाम को मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम कहते हो बैठे बिठाए भी सब मिलता है, तो तुमको भी बैठे बिठाए मिलेगा, लेकिन जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। जो तुम करते हो वो करोगे तो बैठे बिठाए थोड़ी मिलेगा।
लेकिन जो कार्य मैं करता हूँ वो करोगे, तुमको बैठे बिठाए सब मिल जाएगा, समय पे खाना भी मिल जाएगा, और तो और शाम को जब वापस अपने घर जाओगे तुमको तुम्हारी मजदूरी भी मिल जाएगी। बड़े खुश हो गए। संत क्या करता है, वे माला लेके नाम जपता है, भगवान का नाम लेता है। तो तीनों को अलग अलग उन्होंने कोठरी दे दी जो उनके आश्रम में बनी थी, और एक एक माला पकड़ा दी हाथ में। कहा बस ये मंत्र है, इसको जपते जाओ लगातार, शाम तक इसका जाप करो, इतनी माला फेरो, यही काम करना है। बड़े खुश हो गए। कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, थकेंगे नहीं, आराम से बैठेंगे। माला फेरने में क्या है, एक एक मन का इधर उधर करते जाते, मंत्र जप लेंगे। लेकिन जब अभ्यास नहीं होता है और मन में हमारी उस मंत्र के प्रति, भगवान के प्रति उतनी आस्था नहीं होती है, तो एकाग्रता तो नहीं आती। 10-15 मिनट तो बड़ा अच्छा लगा उनको मंत्र जपना, लेकिन धीरे धीरे थकने लगे, मन उचाट होने लगा, उकताने लगे, किसी को देख नहीं पा रहे हैं, किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल मन न लगे। अरे कैसे, कब दिन ढलेगा, कब शाम होगी, कब यहाँ से हमको छुटकारा मिलेगा। बड़े बुरे, हम तो बुरे फंस गए। ये देखने में तो बड़ा सरल काम लग रहा था, मगर काम तो बड़ा कठिन है, मन लग ही नहीं रहा है इसमें। दोपहर होते होते जो शिष्य थे वहाँ के, दोपहर के भोजन को थाली उन लोग के पास लेके आए। तब उनका कोठरी का दरवाज़ा खुला, बोले लो भोजन का समय हो गया, पहले भोजन कर लो, बाकी उसके बाद जपना। वो लोग बाहर निकल आए सबके सब, कहते नहीं नहीं, अब हम और नहीं जाप कर सकते, ये अपनी माला ले लो, हमें नहीं जपना, और हम ये काम नहीं कर सकेंगे, तो बड़ा कठिन है। बोले ना हमें मजदूरी चाहिए ना वो चाहिए, हम तो जा रहे हैं, हमें बस यहाँ से जाने दो। लग रहा है जैसे हम जेल में आ गए, कैद हो गई हमारी। संत ने कहा कि देखने में कितना सरल लगता है भगवान का नाम लेना, लेकिन मन और इंद्रियों को संयमित करने में बल लगाना पड़ता है, मन को एकाग्र करने में बल लगाना पड़ता है। तो जो अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को सबको वश में करता है, उसका तो मन एकाग्र होगा, वो तो भगवान का कार्य कर पाएगा, भगवान का नाम ले पाएगा। बाकी लोग थोड़ी भगवान का नाम ले पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपका काम बड़ा कठिन है, हमको तो अपनी मजदूरी अच्छी लग रही है। हंसते बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं, कभी काम किया, कभी आराम किया, कभी बीड़ी पी ली, कभी चाय पी ली, ये बड़ा मनोरंजन हो रहा है, उसमें तो हमारा मन बड़ा उकता गया, वो हम नहीं कर पाएंगे। वो लोग चले गए। तो जिनका मन माया में लगा है, उनको भगवान के नाम में कैसे मन लगेगा? वो तो माला उसकी दे के चलेगा ना, ये लो अपनी कंठी माला जाओ, तो हमें नहीं चाहिए। गुरु हमारे मन को पहले एकाग्र करता है, अपने ज्ञान देके, अपना साथ देके, अपना प्रेरणा, अपना प्रेम देके मन को एकाग्र करता है, एकाग्र करना सिखाता है, और सब तरफ से मन हटा के मन भगवान में लगाना सिखाता है। तब फिर आप देखो कि आपको सचमुच में तृप्ति आ जाती है। जितना जितना ज्ञान आपके अंदर गया होगा, उतना उतना आपको संसार के सुखों में अब मन नहीं जाएगा। जो सुख पायो में राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। और मन को कोई भूख है ही नहीं, हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं। हमारी जो मंजिल है हम उसी तरफ जाते हैं, वरना तो मंजिल थी परमात्मा, जाते थे माया की तरफ। जहाँ जाने पे हमको सुख नहीं मिलेगा वहाँ जाते थे, वहाँ सुख है ही नहीं। कहते रेत ही रेत है, जल कहाँ से मिले? सब तरफ रेत ही रेत भरी पड़ी है। पानी की तलाश में अगर उस तरफ चले जाओ तो आपको पानी मिलने वाला नहीं है। तो भगवान के प्रति जब आस्था नहीं, विश्वास नहीं, तो हमको फल कैसे मिलेगा? मन तो सोच के बैठा था कि सुख बस इन्हीं चीज़ों में है, पदार्थों में है। लेकिन अब जब सच समझ में आता है कि सुख तो भगवान के नाम में है, और सुख अपने आप में है, अपने विचारों में सुख है।
अपने ख्यालों में सुख है। अगर हम अपने को सुखी अनुभव करें तो आप सुखी हैं, और अगर अपने को सुखी अनुभव नहीं करते हो तो सारे पदार्थ भी आपको मिल जाएंगे तो भी आपको सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। तो मन को करो तृप्त, मन रजा हुआ होना चाहिए। जब मन तुम्हारा राजा बनेगा, माया की भूख नहीं है जिस समय, उस समय आप भगवान का भजन करते हुए अपने को महसूस करोगे, और तभी वास्तव में भगवान का भजन हो रहा है। तो हर एक अपनी अपनी चेकिंग करके देखे कि अभी कौन कौन सी माया की भूख उसको है। अभी मन क्या चाहता है, जगत से, जगत वालों से, जगत के पदार्थों से या परमात्मा से भी अभी हमारा मन क्या चाहता है। तृप्ति कभी आने वाली नहीं है। अभी पॉइंट गुरुजी ने बोला, आप सबने सुना कि माया में एक कमी है कि वो अनपूरा ही है, मतलब उसमें पूरा कभी नहीं पड़ता, अधूरापन रहता है। माया में कभी तृप्ति नहीं आती है। कितना भी मिल जाए आपको लगेगा ये तो मिल गया, अभी वो नहीं मिला। और सब कुछ मिलता भी नहीं है। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को पूरा संसार मिलता ही नहीं है। किसी को कुछ मिलता है तो किसी को कुछ मिलता है। जो मिला उसके शुक्राने मनुष्य नहीं गाता, जो नहीं मिला उसकी आस करता है और उसके लिए शिकायत करता रहता है, और उसकी आस में सारा जीवन परेशान होके अपना जीवन खो देता है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जो हमारा अनमोल जीवन है उसको हम यूं ही गंवाते चले जाते हैं। अपने को बहुत सौभाग्यशाली जानो कि सत्संग मिला है और हमारा जीवन व्यर्थ जाने से बच गया। हमें थोड़ा भी आनंद आया है, वो भी बड़े भाग्य की बात है। अगर हमको थोड़ी भी खुशी मिली है, थोड़ा भी ज्ञान समझ में आया है, तो यहीं से पूरा समझ में आएगा। थोड़ी प्रसन्नता मिली है, पूरी भी यहीं से मिलेगी, कहीं और से थोड़ी मिलेगी। तो जहाँ से हमको थोड़ा आनंद, थोड़ी शांति मिली, थोड़ा मन एकाग्र हुआ, थोड़ा माया की तरफ से मन हटा, तो वहीं पे प्रयास करो, लगातार प्रयास करो। लगातार आके बैठो, लगातार मन को एकाग्र करके ज्ञान सुनाओ। फिर आप देखोगे कि आपकी माया के प्रति भूख कब खत्म हो। लगेगा क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत ना हो। अगर स्वर्ग वाला सुख भी मिलता हो कहीं पे, लगेगा वहाँ पे साध संगत नहीं है, तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। सत्संग मिलता रहेगा तो आपको लगेगा कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। हर कमी हम स्वीकार कर पाते हैं। ज्ञान मिलता रहता है, बाकी तो शरीर की प्रारब्ध होती है। अन्न जल सबका लिखा पड़ा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जितना आपको मिलना है उतना मिलेगा ही मिलेगा। पहले भजन करो, भोजन की चिंता तुम नहीं करो। तुम भजन करोगे तो तुम्हारी चिंता भगवान अपने आप करेंगे। वो तुम्हारे लिए भोजन की थाली की व्यवस्था अपने आप करेंगे। पहला काम सत्संग होना चाहिए। जैसे सवेरे उठ के पहला काम लोग पूजा का करते हैं ना, पहले उठे, अपने को स्वच्छ किया, नहा लिए, भगवान का नाम लिया, 5 मिनट 10 मिनट, जिसको भी जितनी जैसी भी आदत है या नियम है, जिसका जैसा भी, उतना उसने भगवान का नाम लिया। फिर वो कुछ और कार्य में लगता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर कार्य को करते समय भी भगवान को याद करते हैं। 24 घंटे उनके अंदर भगवान का ध्यान चलता ही रहता है। तो पहला काम जैसे पूजा पाठ का हुआ, ऐसे ही पहला काम सत्संग का हुआ। 1000 काम छोड़ के भी पहले हमें सत्संग में अपने को समय देना है, मन लगाना है उसमें। बाकी काम तो आपके हो ही जाएंगे, और काम कोई दूसरा भी आपके बदले में कर सकता है। लेकिन तुम्हारे बदले में कोई दूसरा सत्संग सुन ले, तुम्हारे बदले में कोई दूसरा आत्मा का निश्चय कर ले, तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम्हारे बदले कोई और अपना मन इंद्रियों को एकाग्र कर ले, संयमित कर ले कोई और, तो तुम कैसे योग लगा सकोगे। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से हटाना पड़ता है। आंखें देखती हैं, बड़े सुंदर सुंदर दृश्य हैं, वहाँ से हटाओ अपने मन को। बोलो कि कितनी देर देखेंगे, अटकने लगते हैं कि क्यों अटकते हो। कान कुछ सुनते हैं संसार की बातें, कितनी देर सुनेंगे, क्यों सुने।
हैं तो वही माया की बातें। जो आवश्यक है वो आपके जीवन में परमात्मा ने दे रखा है, और बाकी जो आवश्यक होगा वो न्यूज़ आपको मिलेगी, वो दृश्य आपको मिलेंगे जो आवश्यक होगा। और जो आवश्यक नहीं होगा वो भगवान नहीं दिखाएगा आपको, वो नहीं सुनवाएगा आपको। आपको तो भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहना। तृप्त होके जियो तो जीने का आनंद है। ज्ञानी तृप्त होके जीता है। आप लोग सब लोग अपने मन की स्थिति को चेक करोगे तो जानोगे पहले कितने माया में भटकता था मन, व्याकुलता थी, और अब अपने अंदर में संतुष्टि आ गई है, अपने अंदर तृप्ति आ गई है। पूरी नहीं आई तो कुछ तो आनी शुरू हो ही गई, तो पूरी भी आ जाएगी। तो ये हमें मेहनत करनी है। तुम सभी ने प्रयास किया है तो सफलता भी अवश्य मिलेगी। अगर हम सब ने प्रयास किया है तो हमको मन इंद्रियों को संयमित करने में सफलता भी ज़रूर मिलेगी। माया को वश में करने में हमको सफलता भी मिलेगी। अपने मन को तृप्त करने में हमको सफलता मिलेगी। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए हमको वैराग्य धारण करना पड़ता है। अगर प्रयास किया है तो ये भी समझो कि सफलता भी अवश्य मिलेगी। आज दादा भगवान की बगिया जो इतनी सुंदर सभी को लग रही है, उसके पीछे भी इसी कुर्बानी का ही बीज। एक कोई अपने को इस ज्ञान के राह में पूरा समर्पित करता है तो उससे अनेक लोगों को फ़ायदा हो जाता है। गुरु कोई बीड़ा उठा के कार्य करता है, अनेक लोगों को फ़ायदा पड़ता है, सबका जीवन बनता है। फिर वो सब लोग भी अपना अपना बीड़ा उठा के कार्य करते हैं तो और अनेक लोगों को मिलता है। ऐसे एक से एक मेहनत होती चली जाती है। थ्रू एंड थ्रू सबको ज्ञान मिलता जाता है, और ये ज्ञान सर्वत्र सब तरफ फैलता चला जाता है। तो जो अपने माया के सुखों को कुर्बान करता है वो दूसरों को आत्मा का सुख दे पाता है और खुद भी आत्मिक आनंद में रह पाता है। तो जो दादा भगवान की बगिया इतनी सुंदर सभी को लग रही है, उसके पीछे भी इसी कुर्बानी का ही बीज है। सारी दुनिया से आला हमारा सतगुरु है, मतलब सबसे अच्छा, सबसे बेहतर हमारा सतगुरु है। गीता में निष्काम कर्म की महिमा लिखी है, लेकिन आज दिन तक किसी को भी ऐसा निष्कामी दिखाई नहीं दिया। भगवत गीता आप पढ़ो तो निष्काम कर्म की महिमा बहुत लिखी हुई है, मगर क्या आपने अपने जीवन में जन्म से लेके आज दिन तक निष्कामी लोग देखे हैं? जैसा निष्काम कर्म और निष्कामी का जीवन, जैसा उसका बर्ताव, जैसा उसका स्वभाव, जो भगवत गीता में आपको पढ़ के समझ में आया, तो क्या ऐसा निष्कामी कोई व्यक्ति आपको दिखा दुनिया में? कर्म करते हुए अच्छे अच्छे सब दिखे, मगर फल पाने की चाह उसमें थी। तो जिसको फल पाने की चाह है तो वो निष्कामी कैसे हो सकता है? तो निष्कामी तो कोई भी नहीं दिखता जब तक वो सत्संग में आके विवेक अपना जागृत नहीं करेगा और ज्ञान के हिसाब से अपने मन इंद्रियों को वश में करके अपना जीवन तृप्त नहीं करेगा, तब तक वो निष्कामी हो नहीं सकेगा। आपका पेट भरा हुआ है तब आप दूसरे को खिला सकते हो खाना, आपका पेट भरा नहीं है तो नहीं खिलाओगे। आप तो तृप्त रहो, तब तो आप दूसरों को तृप्ति दे सकते हो, संतुष्टि दे सकते हो। हमारा ही मन भूखा है, ये चाहिए वो चाहिए, तरह तरह की भूख हमारे ही मन को लगी हुई है, तो कैसे हम निष्कामी हो सकें? जब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने आप में भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, तो मैं समझो निष्कामी हूँ। वरना फल की चाह हर एक को होती है, वो भी तो भूख है। कर्म किया है तो मुझे फल मिलना चाहिए, प्रशंसा तो मिले, नाम तो हो मेरा, कुछ तो मनुष्य चाहता रहता है। कुछ भी चाहते रहना मतलब कि आपको अभी तृप्ति नहीं आई है, आप अभी राजा बने नहीं हैं। तो गीता में निष्काम कर्म की महिमा लिखी है, लेकिन आज दिन तक किसी को भी ऐसा निष्कामी दिखाई नहीं दिया। गीता पर प्रवचन करने वालों ने भी दान पात्र रखे हुए हैं, जो भागवत सुनाते हैं, भगवत गीता के ऊपर भी प्रवचन करते हुए दिखते हैं, तो वहाँ भी उनके डोनेशन बॉक्स रहते हैं, दान पात्र लगे रहते हैं। कि उनको इतना सब उन्होंने बड़ा फैलारा फैला लिया
इतने उन्होंने आश्रम बना लिए, इतने लोगों को वहाँ पे रहने के लिए परमिट कर दिया, तो उन सब के खर्चों के लिए उनको ज़रूर मांगना पड़ता है। यहाँ तो गुरु ने एक एक के घर को आश्रम बना दिया, तो उनको मांगना ही नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ कुछ बनेगा अगर अलग से, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। फिर आप चाहें कितना भी यहाँ सुनाओ, आपको लगेगा कि ठीक है कुछ तो यहाँ पे लोग डालें, वरना कैसे होगा। और केवल डोनेशन के ऊपर में डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्या पता कोई दे ना दे, कितना दे। तो इसलिए जो आश्रम में लोग रहते हैं उनको भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता है। सन्यासियों को सबको भेजा जाता है कि जाओ दिन भर में जाके घर घर जाके आप भिक्षा मांग के आओ, तब तो गुजारा होगा। तो उनको अपने जीवन यापन के लिए और आश्रम की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सब भी करना पड़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं तो इच्छा हुई, कहीं ना कहीं तो फल की चाह हुई, तो निष्कामी तो नहीं हो पाते हैं, कामना तो रह जाती है। जा रहे हैं, मिल जाए, अच्छे से मिल जाए, ठीक से मिल जाए। लेकिन जब आपके अंदर में कोई कामना नहीं है, मिले ना मिले, भगवान मुझे कुछ दे या ना दे, शरीर को भोजन मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, मैं उन्हीं का नाम लेता रहूँगा। और अगर प्राण जाने होंगे भूखे प्यासे तो चले जाएं, हम भगवान के भजन में लगे रहेंगे, भोजन मिले या ना मिले। जब अंदर में ये भाव आ जाता है तो आपका सच्चा भजन शुरू होता है। शरीर से हम भूखे हों तो भी हम भगवान के भजन में लगे रहते हैं। अपनी मर्जी से व्रत रखते हो, निर्जल व्रत भी रख लेते हो, और अगर वास्तव में आप भगवान के भक्त हो तो सारा दिन खाने और पानी में मन जाता भी नहीं। अगर भगवान की तरफ से आपको ऐसा अवसर मिला तो आपका मन कहीं नहीं जाता। वरना तो फल पाने की चाहत से अगर निर्जल व्रत रखते हो तो भी वो काम नहीं होगी। कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, सारा दिन रात को चंद्रमा देख के खाएंगे, भगवान मेरे पति की आयु लंबी रखना, करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, या बेटे की आयु लंबी रखना, बेटे के नाम का ये वाला व्रत है ये रख रहे हैं। कैसे कैसे लोग करते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं मगर कामना नहीं छोड़ पाते ना। कुछ पाने की चाह रहती है, भगवान के भक्त को कोई चाह नहीं है, फिर वो खाना पीना मिले या ना मिले, छूट भी जाए तो भी कोई चाह नहीं। उसको किसी प्रकार की भी भूख में मन अटकता ही नहीं है ही नहीं भूख उसको। शरीर की आवश्यकता होती है तो शरीर के लिए अन्नमय कोश है, इसके लिए अन्न की व्यवस्था भगवान करते रहते हैं। नहीं भी करेंगे तो उसको कोई चाह नहीं। बाकी तो गुरु ने हर एक को कर्म करने के लिए तैयार किया, अकर्मण्य बनाने के लिए तो नहीं तैयार किया कि तुम कुछ करो ही नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा तुम्हारे लिए, मांगना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो आप करो, लेकिन अकर्ता भाव से, कर्म करत होए नहीं करनी। ज्ञान को जब आप समझोगे तो इसकी गहराई में जाओगे तो विस्तार से आपको चौतरफा चारों तरफ का ज्ञान मिलेगा, सही समझ मिल जाएगी। वरना सही समझ नहीं होती है तो मनुष्य क्रॉस क्वेश्चन करता है और फिर उसकी बुद्धि उलझती चली जाती है। तो निष्कामी तो कोई नहीं दिखाई देता, और निष्काम के ऊपर प्रवचन करने वाले भी दान पात रखते हैं। पर आज दादा भगवान ने जो ये ज्ञान दिया है, इसमें कभी भी उन्होंने एक पैसे की भी उम्मीद नहीं रखी है। जो सत्संग हम लोग को मिला है, इसमें गुरु ने एक पैसे की भी हमसे उम्मीद नहीं रखी। केवल दातार होकर ये ज्ञान यज्ञ किया है। ज्ञान के यज्ञ में तो कुछ हमको बंदोबस्त करना ही नहीं पड़ता। आप लोग आके बैठते हो, गुरु ज्ञान सुनाता है, उसमें क्या बंदोबस्त करना पड़ता। कोई दूसरा यज्ञ करोगे तो लकड़ियाँ लेके आओ, हवन सामग्री लाओ, अग्नि जलानी है,
कुछ आयोजन करना है, इतनी देर तक ये चलेगा, इसमें ये सब सामग्री चाहिए, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, ये सब जैसे कि उसका एक अंग होते हैं। ये सारे कर्म उस हवन का, यज्ञ का एक हिस्सा होते हैं। मगर ज्ञान यज्ञ के लिए आपको बाहर से कुछ नहीं जुटाना पड़ता। हाँ, अंदर से आपको जुटाना पड़ता है, अपना श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, एकाग्रता, ये सब आपको अंदर से जुटानी पड़ती है। तो इसके लिए आपको कोई बाहर से डिपेंड थोड़ी होना पड़ता है किसी धन दौलत के ऊपर। ज्ञान यज्ञ के लिए आपको माया की आवश्यकता नहीं है, और गुरु ज्ञान यज्ञ ही कर रहा है। और हम इसी ज्ञान यज्ञ से अपने आप को, अपने मैं को, जैसे कि यज्ञ में सब स्वाहा हो जाता है, तो इसमें अपनी मैं को और अपने मेरे को हम स्वाहा करते चले जा रहे हैं। तो गुरु तो केवल दातार होकर ये ज्ञान यज्ञ करता है। आज सारी दुनिया झंडे को सलाम करती है, परंतु उसका आधार है डंडा, उस पर किसी की दृष्टि नहीं होती है। अभी 15 अगस्त आएगी तो आप झंडा फहराओगे, अपने अपने घर में भी झंडा लगेगा, सबके घर में, हर घर झंडा, तिरंगा। तो देखोगे, देखो वहाँ झंडा है, तो सबकी निगाह उस तिरंगे झंडे पर ही तो होगी। मगर वो किसके आधार पे खड़ा है? एक डंडे के आधार पे। उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं समझते। मगर वैल्यूबल तो वो है। डंडा ना हो तो आपका झंडा फहरेगा कैसे? तो हम और तो बहुत कुछ देखते हैं, बना हुआ जीवन, खुशहाल जीवन, तृप्त जीवन, मगर उसका आधार क्या है? उसका आधार तो ये ब्रह्म ज्ञान है, जो कि हमको सत्संग में आके गुरु के माध्यम से मिला। अगर सत्संग ना मिलता, ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, तो हम सबका जीवन इतना खुशहाल कैसे दिखाई देता? आप हंसते मुस्कुराते मुक्त कैसे दिख सकते थे? आनंद में कैसे दिख सकते थे? तो जैसे झंडे का आधार डंडा है, तो आपका भी आधार ये ब्रह्म ज्ञान है, और ज्ञान हमें सत्संग में गुरु के मुख से ही मिलता है। तो आधार जो है उस पर डंडा, उस पर किसी की दृष्टि नहीं होती। दादा भगवान ही इस झंडे का डंडा है। सारा श्रेय आज तक उन्हीं को है। गुरु ही उस झंडे का डंडा होता है, क्योंकि ज्ञान गुरु के माध्यम से तो मिलता है। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार। गुरु के बिना कोई उस पार माया से उतर नहीं सकता। जब तक आपको ब्रह्म ज्ञानी गुरु ना मिले और वो आपको ब्रह्म ज्ञान ना दे, तब तक आप कभी भी मुक्त हो नहीं सकते। इसलिए सारा श्रेय तो फिर उसी को जाता है। तो सारा श्रेय आज तक उन्हीं को है। कल 29 अप्रैल थी दादा भगवान की पुण्यतिथि, जिस दिन वो ज्योति ज्योत समाये थे। अपना कार्य पूरा करके हम सबके आधार स्तंभ बने। तो जो एक पत्र गुरु जी ने लिखा, तो 30 अप्रैल को लिखा, तो 29 अप्रैल का वर्णन किया, बताया। 29 अप्रैल दादाजी की पुण्यतिथि, उन्होंने अपना काम पूरा किया। जब तक भगवान ने उनको सांसें दी, वो इसी कार्य में लगे रहे। और 29 अप्रैल 1975 तब उन्होंने अपना ये चोला छोड़ा, शरीर छूटा। तो वो तो अपना कार्य पूरा करके गए शरीर से। बाकी ज्ञान के रूप में आज दिन तक कार्य कर ही रहे। ज्ञानी तो अपने ज्ञान के माध्यम से हर एक के हृदय में रहता है, कार्य करता ही रहता है, सब तरफ प्रेरणा देता है हर एक को। तो वो ज्योति ज्योत समाये थे और अपना कार्य पूरा करके हम सबके आधार स्तंभ बने। सत्संग का आधार तो वो ही आधार स्तंभ है, क्योंकि उसके पहले सत्संग घरों घरों में नहीं होता था, कहीं जाके सब सुनते थे। मगर उन्होंने ही एक एक घर को आश्रम, एक एक घर को मंदिर, एक एक घर को धर्मशाला बनाने का कार्य किया, और एक एक को तैयार किया कि तुम सब अपना मुख खोलो, तुम ज्ञान की चर्चा करो, दूसरी बातें नहीं करो। ये प्रेरणा उन्होंने ही दी। अपना कार्य उन्होंने पूरा किया। गांधी भवन में सत्संग हुआ, 600-700 लोग करीब इकट्ठा थे। सभी ने प्रेम पूर्वक उनकी महिमा का गुणगान किया।
गांधी भवन में हुआ था सत्संग, और वहाँ पे सबने महिमा का गुणगान किया। जिस गुरु तो ज्ञान देते ही हैं, मगर वो फिर ऐसे ऐसे अवसर पे कुछ लोगों से, भक्तों से, उनके द्वारा भी जो उनके उमंग होती है सबको सुनवाते हैं। अब मान लो 600-700 लोग हैं तो सारे लोग तो नहीं बोल सकते, कुछ लोग ही बोलेंगे, तो सब अपना अपना अनुभव बताते हैं। और बाकी तो रोज़ महिमा चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि रोज़ महिमा नहीं चलती। गुरु के ज्ञान की महिमा तो अपरंपार है। कोई भी दिन ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिस दिन सत्संग में गुरु की चर्चा ना हुई हो, उसके शुक्राने, उसकी महिमा ना गाई गई हो, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में हो ही जाती है। और जो विशेष दिन आते हैं तो हो ही जाती है, जिसने जहाँ पे मेहनत की है तो उसका जिक्र कभी न कभी आ ही जाता है। विशेष तौर पे जो विशेष दिन होता है उस दिन आ जाता है, क्योंकि जो दिन सारा कार्य करके वो अंतिम दिन, तो पूरा जीवन भर का लेखा जोखा सबको दिख जाता है ना, कि सारी आयु इसने क्या किया, और जिसने अंत निभाया तो उसने सब निभाया। जो हमेशा रहता है अंत तक, तो उसका जीवन सभी लोग देखते हैं, उसका आदर्श सभी लोग देखते हैं। तो सभी ने प्रेम पूर्वक उनकी महिमा का गुणगान किया। कार्य उन्होंने ऐसा किया जिससे उनकी महिमा का गुणगान हुआ। जो भी जीवन में आता है, जो भी जन्म लेके आता है, वो अपना काम कुछ ऐसा करे जिससे सब लोग उसको प्रेम करें और सब उसकी महिमा का गुणगान करें। इतने अच्छे बन के चलो, आप सबको प्रेम करोगे, भगवान आपको प्रेम करेंगे। आप भगवान के प्रिय बनोगे, अच्छा काम करोगे, भगवान आपको पसंद करेंगे, और साथ साथ संसार के सारे लोग भी आपको पसंद करेंगे। अगर आप भगवान की भक्ति में अपना जीवन दे रहे हो तो सब लोग तो आपको पसंद करते हैं, और साथ साथ आप बाकी सबका भी मदद करते हो तो भी सब लोग आपको पसंद करते हैं, साथ साथ भगवान पसंद करता है। तो काम ऐसा करो जिससे हर एक ज़बान पे तुम्हारा नाम हो और सब तुमको पसंद करें। कोई भी ऐसा ना हो जो तुमको पसंद ना करे। अपने कर्मों के प्रति हमको सुजागी सावधानी रखनी है, और गुरु का आदर्श सामने है, उसके आदर्श को देख के आपको अपना जीवन बनाना है। और आपका भी आदर्श जाने अनजाने सब लोग देख रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो आपसे कभी भी कोई अज्ञानता से भरा कार्य फिर होगा नहीं।